हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आए चलते हैं टैली प्राइम के नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं जर्नल एंट्री की। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करते समय हमें कौन सा लेजर बनाना होगा, या जर्नल एंट्री कब लेजर बनाया जाता है, या उसकी एंट्री कब की जाती है, या कौन सी सिचुएशन में उसकी एंट्री की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं और इसके पहले के हिसाब को देख लेते हैं, फिर हम नोट्स को ओपन करके हम फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो टैली प्राइम हमारा ओपन है और यहाँ से हम जाएंगे, हम बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे और दबा के F1 प्रेस करेंगे। तो आज तक हमारा जो है फिक्स एसेट खरीदा गया है 50,000 प्लस 2,000, 52,000 का फिक्स एसेट है। जो करंट एसेट आपका है 5,19,100 रुपये, जिसमें से आपका स्टॉक आइटम 50,000 का है। लोन हमने 4,000 देकर रखा है। हमारा मतलब हमको पैसा मिलने वाला 36,000, यानी कि कस्टमर 36,000 रुपये मिलने वाला है। कैश में पास 4,09,100 रुपये हैं और बैंक में पास 20,000 रुपये है। इतना टोटल आपका हमारे पास है। ठीक है, 66,000 रुपया प्रॉफिट हो चुका है, 6,600 प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, और 80,000 रुपये हमको देना है अपने सप्लायर को, जो बकाया है। ठीक, तो इतना सारा हमारा डिटेल हो चुका है। अब आते हैं नोट्स में, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू इंटर जनरल वाउचर। जनरल वाउचर की एंट्री हम कब करते हैं, कैसे होता है। वन ट्रांजेक्शन आर नॉट मैच एनी वाउचर दिस ट्रांजेक्शन इन इंटर जनरल वाउचर, यानी कि जब कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जब किसी वाउचर से मैच नहीं करेगा, ना सेल्स में होगा एंट्री, ना परचेज में होगा, ना आपका कंट्रा में होगा, ना पेमेंट में होगा, ना रिसीव में होगा। तो इस प्रकार की एंट्री को जब किसी एंट्री में मैच नहीं हो पाता है तो उस प्रकार की एंट्री को हम जनरल वाउचर एंट्री में करते हैं। जनरल वाउचर कब किया जाता है, जनरल वाउचर यूज तब किया जाता है जब किसी भी प्रकार के वाउचर से मैच ना करता हो, कि ट्रांजेक्शन कौन से वाउचर में करें आप समझ नहीं पाते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन को हम जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपका है, आपने अमित होंडा के यहाँ से बाइक खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदी। ठीक है, तो दो खाते बनाए गए, यहाँ पर अमित होंडा के नाम से बनाया गया, एक आपका मोटरसाइकिल के नाम से बन जाएगा। अब यहाँ पर आपका अमित होंडा से यहाँ से खरीदें तो यहाँ पर कैश तो नहीं लिखा है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या हुआ, अमित होंडा का नाम देना पड़ा है। और कैश लिखा होता तो यहाँ पर कैश के नाम से बन जाता। ठीक है, तो हमने अमित होंडा के यहाँ से उधार मोटरसाइकिल खरीदा है, पैसा हम बाद में देंगे। ठीक है, तो एक अमित होंडा के नाम से बन गया और एक आपका मोटरसाइकिल के नाम से बन गया। ठीक है, तो मोटरसाइकिल आपकी संपत्ति होगी, इसे रियल में जाएगा। अमित होंडा एक एजेंसी है, इसलिए पर्सनल में जाएगा। क्लियर हो गया इतना। दोनों का रूल्स आपका यहाँ पर है, डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से आपका डेबिट क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे आपका जो रियल अकाउंट कहता है, जो संपत्ति है जो आपका डेबिट होगा, जो संपत्ति आपके पास जाएगी क्रेडिट होगा। तो बाइक खरीदने में क्या होगा, बाइक आपके पास आएगी, इसलिए आपका बाइक डेबिट हो गया। और आपके पास उधार किसके पास है, आप अमित होंडा के पास पाने वाला रहेगा 50,000, भविष्य में जब आप पैसा देंगे, इसलिए अमित होंडा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अमित होंडा भविष्य में डेबिट होगा, लेकिन यहाँ पर भी आप अमित होंडा देने वाला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो देने वाला कौन है, अमित होंडा, यानी कि पर्सनल रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो देने वाला है यानी कि बाइक कौन दे रहा है, अमित होंडा, इसलिए अमित होंडा हो जाएगा क्रेडिट और मोटरसाइकिल हो जाएगा डेबिट, क्योंकि आपके पास आ रही है। जब भविष्य में पैसा पे करेंगे इसका उल्टा बन जाएगा। तो अमित होंडा हो जाएगा रिसीवर, हो जाएगा डेबिट, और आप हो जाएंगे गिवर, तो यहाँ बन जाएगा कैश, वो हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर हुआ, तो भविष्य की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ उसी के हिसाब से आपको डेबिट क्रेडिट निकालना है। तो अमित होंडा भी देने वाला है बाइक। ठीक है, तो अमित होंडा देने वाला होएगा क्रेडिट, और बाइक आपके पास संपत्ति आएगी, जो आएगी वो आपका होगा डेबिट होगा, अमित होंडा होगा देने वाला, तो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, अब ये वाउचर कौन सी एंट्री करेंगे, आप बाइक खरीद रहे हो तो अपने परचेज में एंट्री होगा कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ना परचेज का रूल्स आपको बताया था कि जब कोई चीज़ बेचने के उद्देश्य से खरीदेंगे तब उसकी एंट्री परचेज में की जाएगी, अदरवाइज वो परचेज में नहीं होगी। तो हम बाइक खरीद रहे यूज के लिए, इसलिए परचेज वाउचर में एंट्री नहीं होगी। रिसीव में होगा, नहीं होगा। रिसीव का क्या था, जब किसी से आप पैसा ले रहे हो, ठीक है, तो पैसा लगो तो रिसीव वाउचर में, सामान लगो तभी आपका रिसीव कैश में। ठीक है, यहाँ पे आप बाइक रिसीव कर रहे हो तो रिसीव वाउचर में क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि अभी आपने कैश में नहीं दिया पैसा, उधार में है, पैसा नहीं तो का रिसीव करो। ठीक है, तो आप लोन पे आप बाइक ले रहे हो, ठीक है, इसलिए आप रिसीव वाउचर में नहीं होगा, ना ही पेमेंट वाउचर में होगा। अगर आप पैसा यहाँ पर कैश के नाम से खाता बन गया होता अमित होंडा के स्थान पर कैश, ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर में एंट्री बन सकता था, लेकिन अब उधार में, इसलिए आपका पेमेंट वाउचर भी नहीं होगा।
तो किसी वाउचर से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए कि इसकी एंट्री किस में करेंगे हम, जनरल वाउचर में करेंगे, जिससे शॉर्टकट की F7 होगा। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है इसकी एंट्री हम जनरल वाउचर में करेंगे, शॉर्टकट की आपका F7 है। जैसे जनरल वाउचर ओपन होगा, जो डेट डालेंगे वो डेट होगा, जो डेबिट में डालेंगे, जो क्रेडिट होगा क्रेडिट में डाल दीजिएगा। फिर आपका Alt C दबा के अगर लेजर नहीं बना है तो Alt C दबा के लेजर बना लीजिएगा। जैसे आपका क्या मतलब कह रहा है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट लेजर एनी टाइम, कभी भी आपको लेजर बनाना हो तो शॉर्टकट की आपका Alt C प्रेस करेंगे, आप लेजर बना सकते हैं। ठीक है, आपका डेबिट लेजर बनाना है, जैसे आपका फिक्स एसेट क्या है, बाइक। ठीक है, तो और आपका करंट एसेट क्या है, करंट एसेट आपका हो जाएगा फिक्स एसेट बाइक, और करंट एसेट आपका लोन हो जाएगा, कुछ महीने के उधार का पैसा, कुछ महीने के उधार पर आपने लिया है। ठीक है, क्या बाइक लिया है। तो यहाँ पर जो डेबिट है, डेबिट कौन है, बाइक, तो बाइक आपका हो जाएगा अंडर ग्रुप फिक्स एसेट। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज अंडर ग्रुप किसका हो जाएगा, अमित होंडा का। हाँ ठीक, करंट लोन लायबिलिटी जो आपका होगा अंडर ग्रुप किसका होगा, अमित होंडा का अंडर ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि अमित होंडा हमारा सप्लायर नहीं है ना कस्टमर है, वो हमको लोन पे पैसा, लोन पे बाइक दे रहा है। ठीक है, तो हमारा दायित्व बनेगा, दायित्व का मतलब लायबिलिटीज, हिंदी आपका लायबिलिटीज का दायित्व होता है। ठीक है, तो अमित होंडा खाता बनाएंगे और एक बाइक का खाता बनाएंगे, बाइक का जो अंडर ग्रुप होगा फिक्स एसेट होगा, और अमित होंडा जो खाता होगा वो लोन लायबिलिटी होगा। ठीक है, तो चलिए इसका एंट्री हम कर लेते हैं कौन से वाउचर में, जनरल वाउचर। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। हमने टैली प्राइम में ये सब देख लिया है, हिसाब किताब पैक करेंगे, आकर के हम वाउचर में जाएंगे, इंटर दबाएंगे और खुल ही जाएगा आपका, यहाँ पर F7 प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर आ गया, जनरल वाउचर आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर डेबिट कौन है, बाइक मोटरसाइकिल। ठीक है, तो अल्ट दबा के C दबाइए या फिर क्रिएट पे क्लिक करके बना लीजिए, दोनों। तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर दिया मैंने और इंटर दबा दिया और लेजर बनाया मैंने क्या, मोटरसाइकिल या बाइक बनाइए, या मोटरसाइकिल अकाउंट, इंटर दबा दिया। फिक्स एसेट, इंटर दबा दिया। मोटरसाइकिल किसके नाम पर है आप लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ का है, ठीक, इस तरह से हो गया, आप उसका एड्रेस लिख सकते हैं, सही है। ठीक, एक्सेप्ट, इंटर दबाएंगे, 50,000 रुपये का है ना, इंटर दबाएंगे। क्रेडिट कौन हो जाएगा, देने वाला कौन है, अमित होंडा। अगर कैश में ले तो कैश हो जाता, लेकिन कैश में नहीं लिए, उधार में लिए, तब अमित होंडा। अमित होंडा के नाम से खाता नहीं बना, इसलिए आपको अल्ट दबा के C प्रेस करेंगे, फिर आपका ले जाना पड़ेगा, अमित होंडा, अमित होंडा। ठीक, ये हैं लोन लायबिलिटीज़। ठीक, इंटर दबाएंगे और अमित होंडा कहाँ के हैं, परशुरामपुर, परशुरामपुर बस्ती। ठीक, इंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, 50,000 का हमारा बाइक हमारे घर पे आके खड़ी हो गई है। डेट क्या है मुझे बताओ, हैं बोलो, 2/9/24। बोलने में बंद हो जाता है, तो बार बोले तो हो जाता, 3 बार हम बोले हैं, हो गया। आगे बैक करेंगे यहाँ पर और जाएंगे आप बैलेंस शीट पर, चेक करेंगे हमारा प्रभाव क्या पड़ा। हर दबा के हम प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ पर, आपका यहाँ पर देखेंगे फिक्स एसेट में 3 हो गए। ये पहले फर्नीचर था, बिल्डिंग था, और आपकी बार मोटरसाइकिल जुड़ गए, 1,02,000 के फिक्स एसेट आप बना चुके हैं। ठीक है, और जो लोन लायबिलिटीज था आपका इधर आकर जुड़ जाएगा, अमित होंडा, ये आपका 50,000 ये बकाया है, क्लियर हुआ। तो 50,000 इधर जुड़ा, 50,000 इधर जुड़ा, दोनों बैलेंस शीट यहाँ से नीचे वाला जो बैलेंस शीट है 6,61,100, 6,61,000 बराबर हो, क्लियर हो गया। अब आते हैं, अभी मान लीजिए कुछ दिन बाद पैसा दे रहा है जा करके अमित होंडा को, इसकी एंट्री आप कैसे करोगे, या इसका लेजर कहाँ पर है बना। तब एक तो आप डेबुक में देख सकते हो जा करके, डेबुक में कहाँ जाओगे, आपका डेबुक आपका ऊपर ही है, यहाँ इंटर दबाओगे, ये आपकी एंट्री यहाँ दिख जाएगी, जनरल की एंट्री। ठीक है, और दूसरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरा तरीका से देखने का है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहले चलते हैं इसमें, हाउ टू सी लेजर, लेजर कैसे देखेंगे। ठीक है,
तो कंपनी पर गेट ऑफ टैली पे जाएंगे, डिस्प्ले मोड डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं या बेड डेब्यूस देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले रिपोर्ट में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे, फिर आप लेजर में जाएंगे, इंटर दबाएंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा अमित होंडा, क्लिक करेंगे, आपका टोटल दिख जाएगा क्या खरीदे हैं, क्या उधार में कि इसमें। ठीक है, तो चलिए डिस्प्ले आपका है, मोर रिपोर्ट पे आएंगे और इंटर दबाएंगे, फिर अकाउंट्स बुक्स में जाएंगे, इंटर दबाएंगे, फिर आप लेजर में जाएंगे, इंटर दबाएंगे, फिर अमित होंडा AMIT ये आ गया, खुल गया। मोटरसाइकिल 50,000 बकाया है। अब यहीं पर आप देख रहे थे, तो आप चाहते हैं आप मान लीजिए आप देख रहे थे और अचानक से लगा लो 20,000 रुपये पे कर दें, 20,000 रुपये हम पे कर दें। तो एक तरीका आप बैक जाएंगे स्टेप बाई स्टेप, फिर वाउचर में जाएंगे, फिर पेमेंट में जाएंगे, फिर आप पेमेंट वाउचर में आप डेट डालेंगे तब आपका एंट्री होगा, और तुरंत करना चाहते हैं यहीं पर, इसका शॉर्टकट की आपका है, क्या है आगे पढ़ते हैं। बता रहा इफ़ यू वांट टू क्रिएट पेमेंट वाउचर इन दिस सिचुएशन, अगर आपको सिचुएशन ऐसा बनना है कि हम लेजर देखा 50,000 बकाया, आज व्यंग फ़ोन करे वाला है, पैसा कैसे दे दो, ठीक है, आपने देखा लाओ 20,000 पे कर दें, तो आप ऐड वाउचर का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, पिछले वाले वीडियो में आपको बताया। अल्ट दबा के प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर खुल जाएगा, 20,000 आप क्लिक करिएगा, इंटर दबा के एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर खुल जाएगा और ट्रांजेक्शन में आप पेड 1/10 एक महीना बाद। ठीक है, अमित होंडा 20,000 रुपये पे कर देंगे। चलिए पे कर देता हूँ यहाँ पर बिना बैक जाए, तो अल्ट दबा के जैसे आप दबाएंगे आपको खुल जाएगा जनरल वाउचर, चेंज करेंगे या 5 पे दबाएंगे और फिर आपको यहाँ पर अमित होंडा सेलेक्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे, और यहाँ 50,000 बकाया है, इसमें कितना देंगे 20,000 इंटर दबाया मैंने, और यहाँ पर आपका कैश क्रिएट हो जाए आपकी बार, इंटर दबा दिया मैंने, और इंटर दबाते ही यहाँ पर देंगे ऊपर जो है बचा 30,000। ठीक, और यहाँ पर फर्स्ट पेमेंट कंप्लीट लिख सकते हैं, डेट डालिएगा 1/10/24। ठीक, इंटर दबा दिया मैंने और पेमेंट हमने एक कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कैश में 20,000 रुपया देते हैं। जैसे उसके पास 20,000 पहुँचा, मैसेज पहुँचा, तो फ़ोन किया, हेलो भैया 20,000 दिए हुआ और दे दियो। अब तो देवो कि फिर फ़ोन किया और मांग रहा है, अब क्या करें, तुरंत चाहते 20,000 और दे दें। तो एक तो अगर अल्ट दबाओ, फिर पेमेंट में जाओ, फिर अमाउंट एंट्री करो, फिर एक्सेप्ट करो, तब हुई, अगर तुरंत 2 बन जाएगा। तो इसके लिए आपको अल्ट दबा के 2 दबाए, वो 2 होगी 40,000 पहले एक्सेप्ट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट बना के रखा हूँ, यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर कि अगर किसी भी वाउचर का सेम वाउचर वही चीज़ आपका पेमेंट बना चुके एक बार और उसी का तुरंत एक और वाउचर बनाना चाहते हैं पेमेंट का, तो अल्ट दबा के या फिर अब अल्ट दबा के 2 दबा देंगे, 2 नंबर वाला 2, तो डुप्लीकेट एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा, लिखा हुआ है। ठीक है, और ट्रांजेक्शन होगा, अगर पैसा कम ज़्यादा करना कम ज़्यादा करिए, नहीं तो एक्सेप्ट डायरेक्ट आप अल्ट दबा के ऐसे आप कंट्रोल दबा के ऐसे आप एक्सेप्ट करेंगे, तुरंत आपका 40,000 हो जाएगा। तो देखिए अब 20,000 का पेमेंट हुआ है, तो अब ऊपर जाते हैं जनरल में, फिर आपको अल्ट दबा के दबाते, फिर आपका पेमेंट स्टार्ट करते, फिर आपका अमाउंट डालते, फिर एक्सेप्ट करते, हम तो दो हो जाए तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे पेमेंट वाले पर। ठीक है, और अल्ट दबा के 2, फिर अल्ट दबा कंट्रोल दबा के ये हो गया। चलिए टाइम लगा, अब आपका देखेंगे हमारा मोटरसाइकिल का कितना बचा है, देखना है तो आप क्या करेंगे, जाएंगे आप इस पर इंटर दबाएंगे, और इंटर दबाएंगे तो आपकी पहली एंट्री है, और बैक जाएंगे लेजर में, ये तो है, ये लास्ट में इंटर दबाएंगे, ये देखेंगे तो हमारा अब 10,000 बका है। कितना बचा है 10,000 बका है। अब यही चीज़ यहाँ भी देख लें, आप चाहते हैं कि बैलेंस शीट में देखें वहाँ जो 50,000 वहाँ कम हुआ कि नहीं, तो आप बैक करेंगे यहाँ से, और बैक करेंगे और बैक करेंगे, यहाँ आ गए। ठीक, और बैक करने के लिए स्केप की। ठीक है, जाएंगे आप बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट आपका ये है, इंटर दबाएंगे, अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना है, अब खाली 10,000 बकाया है जो हमें हम लोग को देना है मोटरसाइकिल का दाम, बाकी हमारा मोटरसाइकिल हमारे फिक्स एसेट में जुड़ चुका है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, और हमारे कैश में पैसा कम हो गया है 40,000। कितना था 4,69,000, कितना बचा 3,69,100 रुपये। ठीक हुआ। तो इस तरीके से जनरल वाउचर की एंट्री की जाती है और लेजर बनाया जाता है। ठीक है, तो आपने जान गए
कि जनरल वाउचर की एंट्री कब बनता है, जब किसी वाउचर से मैच नहीं होगा। अभी जो अमित होंडा के पास जो खरीदे हैं, ये आपका पेमेंट बन सकता है। जैसे इससे पहले पिछले वीडियो में बताया था कि आपने फर्नीचर खरीदा था तो कैश में किसी से आप पेमेंट वाउचर बन गया था, अगर वही चीज़ उधार में खरीदे होते तो वो भी एंट्री जनरल वाउचर में करते। क्लियर हुआ? बस आज इतना तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत रहेगा।